बुक ऑफ इनोक 1 को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है और पहला हिस्सा जो है वो बुक ऑफ वॉचर्स यानी कि एंजल्स का है और इसके चैप्टर 6 जो है वो हमें जेनेसिस 6 के बारे में जो है वो आगाही देता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब वो रिबेलेंस करते हैं खुदा के अगेंस्ट तो हनूक को जो है वो कहा जाता है जजमेंट का उनके ऊपर वो शो करे। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है पैराबल्स पर और डॉक्टर माइकल हाइज़र अपनी बुक में पेज नंबर 3 पर कहते हैं कि बुक ऑफ इनोक का ये सबसे बड़ा सेक्शन है और इसके अंदर जो है वो 3 बड़े जो है वो पैराबल्स हैं और ये हेवनली जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी जो विज़न था। तो इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि हनूक जो है वो कुछ पैराबल को जो है वो डिस्कस करता है मेसियानिक फिगर्स के, जो कि नेमली हैं सन ऑफ मैन, चोजन वन, अनॉइंटेड वन, राइचस वन। सेकंड के बाद थर्ड जो सेक्शन आपको नज़र आता है वो है बुक ऑफ लुमिनरीज़ का और लुमिनरीज़ के बारे में जो है वो स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये सेक्शन जो है वो इनोकिक फर्स्ट लिटरेचर भी है। इसमें मिलते हैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल लॉज और बहुत सारे जो है वो कैलेंडर्स की इब्तदा और ये इनोकिक ट्रेडिशन जो था वहाँ पर सोलर कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। चौथा सेक्शन जो है वो ड्रीम विजन्स के नाम से है। ड्रीम विजन्स के स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये 200 और 160 BC के बीच में जो है वो लिखा गया है। इस सेक्शन के अंदर हनूक जो है वो मतुसला को 2 पेशन गोइयों के बारे में बताता है, उसके ख्वाब के बारे में, हनूक के वक्त में आए तूफ़ान के बारे में और उसके बाद सेकंड जो है वो ड्रीम है इंसानी नस्ल की जो आदम से लेकर मैकबीम्स तक, मैकबीम्स से फिर जो है फाइनल जजमेंट तक। इस सेक्शन को एनिमल अपोकलिप्स भी कहा जाता है। पांचवा सेक्शन जो है वो दी एपिसल ऑफ इनोक कहलाता है। ये सेक्शन इनोक की एग्जोटेशन के बारे में बताता है, एक विकेड जनरेशन में राइचस रहने को। ये सेशन जो है वो क्लोज होता है इनोक की दी हुई ऐसी पैसिफिक टीचिंग को जो बताती है कि आखिरी अयाम के अंदर ज़मीन के ऊपर जो है ये किताब जो है वो सुनाई जाएगी और ये जो है ये आखिरी अयाम के लोगों के लिए जो है वो लिखी गई है एक गवाही के तौर पर। 6 सेक्शन जो है वो बुक ऑफ नूह कहलाता है और नूह की बर्थ के बारे में इसमें बताया गया, उसके बालों के बारे में जो कि ग्लोइंग वाइट थे, उसके फेस के बारे में, कैसा बर्थ जो कि इमीडिएटली हो गया और वो जो है वो खड़ा होकर खुदा की हम्द करने लगा। 7 सेक्शन जो है हनूक की किताब की एक और किताब है जिसमें मतुसला अपने बेटे को जो है वो खुदा की जजमेंट और आखिरी दिनों के बारे में वो बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं ये हमें ज़ाहिर करते हैं कि ये अलग अलग वक्तों पर लिखे गए काम है जो कि ये ज़ाहिर करता है उनके काम को। और जो मैकबीम्स का टाइम था ये उस वक्त को ज़्यादा रेफरली किया जाता है 400 to 200 AD के अंदर। इन बातों के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि जी हनूक की किताब को जो है वो कलाम मुक़द्दस में होना चाहिए और कुछ का वहीं जो है ये भी कहना है कि ये जो है ये लेट डॉक्यूमेंट है और ये उस इनोक के बारे में जो है वो हमें नहीं बताता जो कि उस वक्त में कलाम बता रहा है कि वो बंडल्स ऑफ रीज़न है। लेकिन पहला रीज़न आपके सामने है लेट डॉक्यूमेंट और सेकंड रीज़न है जूविश ऑथर्स ने जो है इसको कंसीडर नहीं किया एज स्क्रिप्चर, जैसे कि ईसाया और यिर्मयाह की किताब के साथ हुआ। मगर हम देखते हैं कि ऑथर्स जो थे बिब्लिकल कैनन को देखने वाले वो तौरा, नवाइम और केतुबिम को देखते थे और ऐसा ही है ये आज भी, यानी कि पुराना अहदनामा आपको इसी तरतीब से नज़र आता है और तनाख कहते हैं इसको इब्रानी में। तो इस कैनन के अंदर हमें नज़र नहीं आता कि किसी ऐसी किताब को जो है वो शामिल किया गया हो एपिग्राफा से या कहीं और से। और ये जो इनोक की किताब है ये जो है वो हमें नज़र नहीं आती है चारों कैनन्स में, ना तो ग्रीक के अंदर ना ही जो है वो यहोशुआ मसीह के वक्त के अंदर जो है वो बिब्लिकल कैनन जो है वो क्लोज़ हो चुका था और उस वक्त तक भी जो है वो हनूक की किताब नहीं थी और उसके बाद जो है वो तो ऐड की ही नहीं जा सकती थी। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि बुक ऑफ इनोक जो है वो मसाया के बारे में बताती है लेकिन इनोक को मसाया बताती है, ना कि यहोशुआ मसीह को, जीसस क्राइस्ट को।
पैरेबल के सेक्शन के अंदर जब हनूक को आसमान पर ले जाया गया तो वहाँ पर जो है वो उसको मैसियानिक फिगर दिखाया गया, और इस सेक्शन के एंड के अंदर जो है वो हनूक ये स्टेट करता है, And the head of days came with Michael and Raphael and Gabriel and Phanuel and thousands and tens of thousands of angels without number. And he came to me and greeted me with his voice and said to me, You are that Son of Man who was born for righteousness, and righteousness dwells on you, and the righteousness of the head of days will not forsake you. तो हनूक ये बताता है कि उसको दिखाया गया कि वो है फ्यूचर का मसाया, जिसको जो है वो राइचस वन सन ऑफ मैन कहा गया है। हनूक की किताब के अंदर ही रहते हुए आप 46 के अंदर देखें जाकर, तो वहाँ पर भी जो है वो आपको सेम यही जो है वर्डिंग नज़र आएगी, क्योंकि ये मसीहानिक फ़िगर को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए है। तो ये बात जो है तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सामने लेकर आ जाती है उन अंजील मुक़द्दस के साथ, जो कर ये दावत करती हैं कि यहोशुआ जो है वो मसाया है, और वहीं इसका ये कहना है कि ये मसाया है।